हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन क्लास जो 10 का पहला फिजिक्स का चैप्टर है उसके हम लोग ये वीडियो नंबर तीसरा है, जिसमें हम लोग पहले में पढ़े थे समतल दर्पण के बारे में, प्रकाश के बारे में। फिर आज हम लोग तीसरा वीडियो में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। बताया था कि गोलीय दर्पण तीन तरीका का होता है। एक समतल दर्पण जो क्या है, एक कर्व सेक्शन एरिया का छोटे पार्ट को स्ट्रेट लाइन होता है और उसी छोटे पार्ट को पीछे से कलर कर देते हैं तो समतल दर्पण बन जाता है। आज अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उपयोग कहाँ होता है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, कब इसका फोकस दूरी पॉजिटिव कब निगेटिव लेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि अब आपको दर्पण में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, क्योंकि गोलीय का इंग्लिश स्फेरिकल और दर्पण का इंग्लिश हो जाएगा मिरर। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। मान लीजिए कोई ये खोखला है, अंदर पूरा खाली है, इसका एक भाग को गोलीय दर्पण कहा जाता है। मान लो यहां से कोई भी छोटा सा पार्ट काट लेंगे तो देखिए ये एक, यहां पे हम गोलीय दर्पण बना लिए, ठीक है, गोलीय दर्पण हम बना लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करें। मान लीजिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट इधर उठा हुआ बना, एक पार्ट इधर बना। तो चलिए अब इसको हम अलग अलग बना देते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग बना देते हैं। ये एक बन गया और एक ये बन गया। यही ना था आपका, इसको मैंने अलग अलग कर दिया तो आपका ये बन गया, ठीक है। थोड़ा छोटा दिख रहा है, अब हो गया। अब ये बड़ा बन गया। उसके बाद अब क्या करना है कि हम कैसे समझेंगे कि गोलीय दर्पण में किस दर्पण को क्या कहते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण में एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण, ठीक है। फिजिक्स का नियम है कि प्रकाश को हमेशा बाईं ओर लेके जाना है। तो दर्पण के दाहिना भाग को क्या करना है, दर्पण के दाहिना भाग को हमेशा क्या करना है, रंगना है। तो देखिए इसको यहां पर रंगेंगे, इसको यहां पर रंगेंगे। नाम अभी ये नहीं बताया कौन कौन सा दर्पण है, सिर्फ बोले हैं कि दो तरीके का होता है। एक रो दाहिना तरफ के रंगेंगे। तो अब देखिए, जब हमेशा ध्यान रखना है फिजिक्स में कि दर्पण को दाई तरफ से ही रंगेंगे। दोनों का हम दाहिना भाग रंगे हैं। तो अब देखिए दर्पण को दाएं से रंग दिए, मतलब बाहर से रंगा गया, तो अंदर खाली भाग होगा, मतलब ये दर्पण धंसा हुआ हो गया। लेकिन ये वाला दर्पण उठा हुआ हो गया, ठीक है। ये दर्पण धंसा हुआ हो गया और ये दर्पण जो है उठा हुआ दर्पण हो गया, ठीक है। देखिए जो दर्पण धंसा हुआ रहता है उसको कहते हैं अवतल, और जो दर्पण ऐसे उठा हुआ रहता है उसको कहते हैं उत्तल। जो दर्पण धंसा हुआ रहेगा, देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा है कि नहीं। अभी हम आपको कहे हैं कि फिजिक्स में नियम है किरण को हमेशा बाईं ओर से लेके जाना है। तो इधर से बाईं ओर जाएगा तो उठलका पर पड़ेगा तो उत्तल, इधर से किरण लेके जाएंगे धंसा हुआ पर पड़ेगा तो अवतल। तो अब आप समझ गए। कोई पूछेगा उत्तल दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी कि किरण जाने वाला सतह उठा होता है उसको उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, मतलब जहां किरण जाएगा ना वैसे धंसा हुआ होगा तो अवतल, ऐसे होगा उठा हुआ तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग क्या पढ़े हैं कि इहो एगो गोला का बना है, इहो एगो गोला का बना है। तो जिस गोला का बना हुआ रहता है, इसका बना हुआ है, तो इसके क्या होगा, जहां से कहीं से न कहीं से तो इसका केंद्र होगा। तो केंद्र को यहां मान लेते हैं हम सी से दिखा देते हैं। क्या चीज से, सी से। ये भी किसी न किसी गोले का एक भाग होगा, ये भी दर्पण। तो देखिए यहां से लेकर के और यहां तक के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब ये दर्पण है तो ये इधर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा।
तो एकरो इधर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ सी से दिखा देते हैं और यहाँ से यहाँ आर। मतलब कोई भी दर्पण जिस जिस चीज का भाग होता है, जिस गोले का एक भाग होता है, उसी को इसको क्या कहते हैं, तो त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये त्रिज्या, इतना त्रिज्या से पूरे वृत्त को क्या किया गया है, खींचा गया है, या गोला को खींचा गया है, ये भी एक गोला को खींचा गया है। अब आप एक बात ध्यान क्या दिए हैं कि हम इसको इस साइड में घुमाए हैं और इसको हम इस साइड में घुमाएंगे क्योंकि इधर ही आएगा। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, हम इसको इस साइड में घुमाएंगे, कौन, घड़ी की दिशा में। कहाँ पे, घड़ी की दिशा में घुमाने पर पूरा हुआ है, घड़ी की दिशा में घुमाए हैं। तो घड़ी की दिशा में घुमाए हैं तो आपका इसका जो आर होगा ये हो जाएगा प्लस में, पॉजिटिव होगा। इधर फोकस भी बनेगा क्योंकि हम आपको फोकस हो जाएगा आधा, इसका फोकस हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। कैसे, तब फोकस दूरी जो होता है ना वो वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। तो इतना दूर क्या है, इसका वक्रता त्रिज्या है, तो एकड़े बीच में ना एकर फोकस होगा। ये वक्रता त्रिज्या है तो एकड़े बिल्कुल बीच में क्या रहता है, फोकस रहता है। वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर फोकस फिक्स है, यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस फिक्स है। तो आर पॉजिटिव है तब फोकस भी पॉजिटिव। अच्छा इसका देखिए, ये उल्टा घूम रहा है, देखिए ये ऐसे घूमेगा तब ना बनेगा। मान लेते हैं दोनों को अलग अलग बनाना चाहिए, पहले इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए इसका काम तो खत्म हो गया, अब इसको चलते हैं। ये एक गोलीय दर्पण होगा, क्या है, अवतल दर्पण है क्योंकि बाहर से रंगा हुआ है। ये दर्पण ऐसे जाएगा मतलब उल्टा जा रहा है इस साइड में, तो इसका जो होता है फोकस दूरी भी निगेटिव होगा, मतलब माइनस में, और आर बराबर भी माइनस में होगा। इसके बाद हम कहे हैं फिजिक्स का नियम है कि किसी भी वस्तु को बाएं साइड से लेके आना है, वस्तु को बाएं साइड से लेके आना है। तो आप ग्राफ पढ़े हैं, बाएं साइड में इधर -x होता है, इधर +x, इधर +y और इधर -y। तो बाएं साइड से लेके आना है मतलब वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और यहाँ का जो वस्तु दूरी हो जाएगा ये भी निगेटिव। चाहे आप लेंस पढ़िए या दर्पण पढ़िए, वस्तु दूरी हमेशा आपको माइनस में रखना है तभी आपका न्यूमेरिकल बनेगा। और उत्तल दर्पण है तब फोकस प्लस में हो जाएगा, अवतल दर्पण है तब फोकस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज आप देख लिए कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में कैसे पहचानेंगे उत्तल है कौन अवतल है। आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान से इसको सुनिएगा कि हम आपको एक दर्पण दे देते हैं, आपको उसका नाम फोकस ये सब लिख के दिखाना है। मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, इसका नाम लिखिए, आप फोकस लिखिए और फोकस के साथ साथ इसका रेडियस लिखिए। क्या लिखिएगा, रेडियस। तो आप कहिएगा सर हम कैसे समझे कि ये उत्तल है कि अवतल है। तो याद कीजिए अभी हम जस्ट 2 मिनट पहले आपको क्या बताए हैं कि दर्पण कोई भी हो हमको रंगना कहाँ से है, दाहिने तरफ से। तो दाहिने तरफ से जब इसको रंगेंगे तो क्या हो गया, उठा हुआ दर्पण। उठा हुआ का नाम होता है उत्तल। फोकस दूरी क्या होगा, तो हम कहिएगा कि वो सर जी ऐसा का दर्पण के एगो भाग है। क्या है, ऐसा दाहिने साइड में, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है मतलब दाहिने साइड में घूम रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। और रेडियस जब भी प्लस है तो यो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि धनात्मक धनात्मक और उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते, अगर हम, ये हो गया ये क्वेश्चन, इसको हम इधर से दे देते हैं तो आप क्या करते हैं, तब भी दाहिने साइड से कलर करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दर्पण को हमेशा क्या करना है, दाहिने साइड से कलर करना है। थोड़ा इंक भर लेते हैं। देखिए कि अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण कैसे होगा, तो ऐसे होगा, और बाहर से दाहिने साइड से हमेशा दर्पण को कलर करना है, तो बन गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम क्या होता है, कोई भी किरण यहाँ पर जाएगा, कोई भी किरण यहाँ पर जाएगा तो इसको क्या कर देता है, एक बिंदु पर ला देता है। क्या कर देता है, एक बिंदु पर ला देगा। कोई भी किरण जाएगा तो सबको एक बिंदु पर ला देता है, मतलब यहाँ पर ला देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं
इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक बिंदु पर अभिसरित करना, अभिसरित, तो इसीलिए एकरा कहते हैं अभिसारित दर्पण। क्या कहते हैं? अभिसारी कहलाता है। कौन दर्पण? उत्तल अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि जो भी किरण वहां पे जाती है सबको ला करके एक जगह पे क्या करती है? रोक देती है, ला देती है, इसीलिए इसको अभिसारी, क्योंकि अभिसरित करता है। इसका देखिए ई का काम करता है, एकर एगो अलग दिशा रहेगा। ई दर्पण ऐसे बनेगा, बाहर से कलर रहेगा, तो देखिए यहाँ पर जो किरण जाएगा एगो के इधर भेज देगा, एगो के इधर भेज देगा, मतलब इसको जाने का कोनो डायरेक्शन नहीं है, पता नहीं चल रहा है क्या क्या कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? अपसरित, मतलब फैला रहा है, किरण को फैला रहा है। तो फैला रहा है तो इसलिए इसका नाम होता है अभिसारी। सॉरी, ये अभिसारी नहीं, इसका हो जाएगा अपसारी। ये फैला रहा है तो अपसारी, ये एक जगह किरण को ला रहा है, अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी, क्यों? क्योंकि किरण को एक जगह ले आता है। उत्तल दर्पण को अपसारी, क्यों? क्योंकि किरण को फैला देता है। यही बात हम लोग लेंस में इसके उल्टा पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं, क्या मेन इसका यूज है, इसका यूज। उससे पहले थोड़ा सा हम प्रतिबिंब समझ लेते हैं। ये प्रतिबिंब क्या करता है? वस्तु से बड़ा बना देता है, बहुत बड़ा बना देता है, और ये प्रतिबिंब वस्तु को क्या करता है? बहुत छोटा बना देता है। ये वस्तु को छोटा बना देता है, ठीक है। छोटा कैसे? तो देखिएगा, आप जब गाड़ी से जा रहे होते हैं तो आपके पीछे कोई गाड़ी आ रहा होता है, तो गाड़ी के बगल में जो शीशा लगा रहता है, उस शीशा क्या करता है? उस शीशा बहुत दूर दूर के सामान को दिखाई दे देता है, तैके उस शीशा में, वही में ट्रक, घर और पीछे जितना चीज आता है पूरा संसार को एक गो में समा देता है। लेकिन कभी ध्यान दिए हैं कि उस शीशा पर लिखा क्या रहता है? ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर। जैसा आपको दिख रहा है वैसा नहीं है, जितना नजदीक आपको दिख रहा है रियल में उतना नजदीक वो नहीं होता है, यही इसका हिंदी होता है। तो हमको दिख जाता है, तो कौन? उत्तल दर्पण प्रतिबिंब छोटा बनाता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है। जैसे आप बाल कटवाने जाते होइएगा या ब्यूटी पार्लर में जाते होइएगा तो वहां पर देखते होइएगा, बाल काटने ब्यूटी पार्लर के बाद एगो आपको ऐनक दे देगा, कहेगा देख लीजिए मुट्ठी का ना आप 70 करके ऐसे ऐसे घुमा के देख लेते, बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, कहीं बाल उल तो नहीं रह गया है, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, उसमें प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अब हम लोग यूज के बात करते हैं। देखिए यूज होता है इसको सोलर कुकर में। पहला यूज सोलर कुकर। आप कहिएगा सोलर कुकर में काहे यूज करेंगे? तो सोलर कुकर में इसलिए यूज करते हैं कि जो भी किरण आता है सबको खींच करके कहाँ ला देता है? एक बिंदु पर, और यही से क्या होता है? खाना बन जाता है। उसके बाद कागज को जलाने में, कागज को जलाने में का है? तो कागज एक बिंदु पे बहुत सारा प्रकाश आएगा तो हीट आएगा, हीट आएगा तो कागज आराम से क्या होगा? जल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा, ईएनटी चिकित्सकों द्वारा, चिकित्सकों द्वारा, क्यों? क्योंकि ईएनटी चिकित्सक मतलब ईयर नोज थ्रोट का जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे फोकस आएगा यहाँ पे तो डॉक्टर को उसके मुंह में हमको देखना है, तो मुंह में सही से दिखाई देगा तब ना, तो फोकस कौन करेगा? यही ना, एक बिंदु पे फोकस करेगा। यही लिए ईएनटी डॉक्टर भी क्या करता है? इसका यूज करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है? टॉर्च में और गाड़ी के हेडलाइट में। कहाँ पे? टॉर्च में और गाड़ी के हेडलाइट में। आप टॉर्च जब जलाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं? टॉर्च को रोशनी फैलने के लिए नहीं, बल्कि सीधा रोशनी जाने के लिए कि आप जहां फोकस कर रहे हैं वहां जाना चाहिए आपका रोशनी, वो लिए आप टॉर्च को जलाते हैं। तो वहां पे दर्पण लगा था, बाहर वाला शीशा नहीं, जो आप जैसे आपका टॉर्च रहता है, तो मान गए ये टॉर्च है, तो बाहर जो शीशा लगा है फाइबर का वो नहीं, अंदर जो लगा होता है ना वो दर्पण होता है किसका? अवतल दर्पण। ये बात ध्यान रखिएगा। गाड़ी के हेडलाइट में बाहर का जो है वो तो बचने के लिए लगाया जाता है, बाहर का तो बचने के लिए, अंदर वाला जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये बल्ब है, ठीक है, ऐसे लगा है, और ये जहां पे लगा हुआ रहता है ना ऐसे, तो ई दर्पण होता है अंदर वाला। बाहर वाला तो ये लिए लगाया है कि कोई बाहर उधर से मार ना दे या इसको धूलकण से बचाने के लिए। तो इसको टॉर्च में और गाड़ी के हेडलाइट में क्यों यूज किया जाता है? ताकि ये फोकस क्या करे? सीधा करे। एक बार और समझ लीजिए अवतल दर्पण का
में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। सोलर कुकर में यूज करते हैं, कागज को जलाने में ईएनटी चिकित्सकों द्वारा, टॉर्च में क्योंकि फोकस सीधा जाएगा, हेडलाइट में फोकस सीधा जाएगा। ये प्रतिबिंब क्या करता है, बहुत ही छोटा आपको बना करके दे देता है। इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये रोशनी को क्या करता है, फैला देता है, रोशनी को फैला देता है। तो अब सोचिए रोशनी का आपको फैलाने का काम कहां पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, रोशनी को फैलाने के काम स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट का मतलब जो गली में बल्ब लगा हुआ रहता है ना रोशनी वाला, वो क्या करेगा, फोकस करेगा, तब ना लोग सब कहेगा कि हाँ ये बल्ब नीमन है। आप फोकस नहीं करेगा, पता चलेगा बड़का को बल्ब जला दिया है और रोशनी ये नहीं है, तो वो बल्ब को क्या करेगा, अच्छा मानेगा। तो वहां पे कौन दर्पण लगाया जाता है, उस बल्ब के अंदर उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ताकि क्या करता है, बहुत लंबा फोकस कर देता है। अब फोकस कैसे करता है, तो आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट ऐसे टंगा हुआ रहता है, ऐसे टंगा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे ये उत्तल दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण में एगो बॉल निकला रहता है, उत्तल दर्पण से जो बॉल निकलेगा और बाहर से एगो घेरा लगा दिया रहता है कि इसको सुरक्षा प्रदान करो, और इसका जो फोकस निकलेगा इस चारों दिशा में निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तब ना कहेगा कि हाँ ओकरा घर में निमन बॉल लागल है, रोड पर लगा रहता है स्ट्रीट लाइट। तो ये हो गया स्ट्रीट लाइट में ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन टॉर्च में ध्यान रखिएगा, टॉर्च में हेडलाइट में ई और स्ट्रीट लाइट में ऐसा किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। आपको पता चल गया कि बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब को छोटा बनाने वाला को उत्तल दर्पण और छोटे से छोटे प्रतिबिंब को बड़ा बनाने वाला अवतल दर्पण, यूज भी पता दोनों का चल गया। आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग दर्पण सूत्र समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने से पहले हमको दर्पण सूत्र जरूरी होती है। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या होगा, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आपको मैं बता दूं, f बराबर फोकस दूरी, f बराबर फोकस दूरी, u बराबर वस्तु दूरी, u बराबर वस्तु दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी जहां पर फोटो बनेगा, प्रतिबिंब दूरी जहां पर वस्तु को दर्पण से दूर रखेंगे वस्तु दूरी, और जहां पे फोकस होगा फोकस दूरी कहलाता है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के तरफ ही बन रहा है, वस्तु के तरफ ही बन रहा है, तो फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहला है अवतल दर्पण का बात है। हम अवतल दर्पण क्या करते हैं, बना लेते हैं। कलर हमेशा दाहिने तरफ से करना है, ठीक है, कर लिए। चलिए ये इसका मेन एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष होता है। ये आपका यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर, और मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे फोकस है, कोई बात नहीं। देखिए एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, तो वस्तु दूरी u से, आपको पता है u हमेशा किसी भी दर्पण में निगेटिव होता है, तो 20 है तो -20 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर कहाँ बन रहा है, वस्तु के तरफ ही बन रहा है, मतलब जिधर वस्तु रखा है ना प्रतिबिंब उन्हीं बन रहा है। क्या हो रहा है, जिधर वस्तु रखा है प्रतिबिंब उन्हीं बन रहा है, मतलब इसी साइड में प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस साइड में प्रतिबिंब बनने का मतलब है v बराबर -30 सेंटीमीटर। आपको निकालना है फोकस दूरी क्या होगी, तो हम इसी फॉर्मूला से लिखेंगे दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u जोड़ 1/v। तो 1/-20 जोड़ 1/-30, ठीक है। इसको करेंगे तो 1/-20 प्लस माइनस -1/30, दोनों का एलसीएम लेंगे 60। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ऊपर माइनस में दोनों आएगा, 5/60 बराबर -1/12 हो गया। लेकिन अब इसको उल्टा करेंगे, इसको भी हमको उल्टा करना होगा, तो ऊपर वो एफ जाएगा, उधर क्या जाएगा -12 सेंटीमीटर।
मतलब जो फोकस दूरी आया वो कितना आया, -12 सेंटीमीटर। अभी आपको कुछ देर पहले हम पढ़ाए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, और देखिए आपके सामने सही बात है कि निगेटिव आया कि नहीं आया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आया, निगेटिव आया कि नहीं आया, आ गया। इसका मतलब है कि वो जो प्रतिबिंब फोकस दूरी होगा वो कहाँ होगा, इधर ही होगा, इधर होगा। तो अब फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, इधर दर्पण है तो इधर रहना चाहिए, तो निगेटिव हो गया और आपका ये क्या हुआ, सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खाली साइन चिन्ह, मतलब जो चिन्ह परिपाटी होता है ना, मतलब कुछ ध्यान में नहीं रखना है। चिन्ह परिपाटी देखिए क्या कहता है, जो ग्राफ बनाते हैं ना, ये ग्राफ है, तो यहाँ पे ओरिजिन है, इधर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे इधर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे जाएंगे माइनस। वही बात तो हम समझा दिए कि ये अवतल दर्पण है तो कहीं ना कहीं वो गोला बरका बना होगा, गोला बरका बना हुआ तो वस्तु को हमेशा निगेटिव रखना है हर हाल में। प्रतिबिंब वस्तु के तरफ बन रहा है, यही लिए क्या रख दिए हैं, माइनस। अब फोकस दूरी निकालना था, फॉर्मूला पे रखे -12 सेंटीमीटर, और आपको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है माइनस में ही हमेशा आता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, और इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन दौड़ रहा है तो आप उसको कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा नोट्स जरूर मिलेगा। आप लोग इसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, आपको जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं बस इसको नोट्स आप बनाते रहिए। और इसके बाद मैं बता दूं, अब बताऊंगा कि आखिर उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपको दिमाग में यही बहुत बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ठीक है जा रहे हैं दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम कहाँ रखेंगे कि कहाँ बनेगा। एक तरीका है सिर्फ उसका, दो भाई के बीच में दोस्ती इतना मस्त दोस्ती रहता है कि एक बार में आपको याद हो जाएगा, जो कि मैं लेकर के आऊंगा। 3 है वीडियो, तो वीडियो नंबर 4 में फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।